प्रकार का हमारा पोर्टफोलियो वेबसाइट बन के आ चुका है। जैसे ही अब मैं इस पर क्लिक करूंगा मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। आप जय श्री राम फ्रेंड्स, हम वापस आ चुके हैं अपनी एक और अमेजिंग वीडियो को लेकर, जिसमें हम बताने वाले हैं कि हमने जो कोडिंग चैलेंज स्टार्ट किया है अपनी श्रद्धा दीदी के साथ 100 डेज ऑफ कोडिंग चैलेंज। तो फर्स्ट डे आपको हम बताने वाले हैं कि कैसा रहा, क्या क्या सीखा और क्या बातें रही जो उन्होंने हमें फर्स्ट दिन पर बताई। तो फ्रेंड्स चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो मैं ये चाहता हूँ यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें। उसके बाद यदि आपको कोई कमी दिखती है तो कमेंट सेक्शन में कमियां जरूर बताएं, जिससे हम अगली बार सुधार कर सकें। और तीसरी बात, यदि आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं हमें 100 डेज ऑफ कोडिंग चैलेंज में और पूरा सिग्मा बैच खत्म होने तक, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम अपने साथ साथ ग्रोथ करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमने देखा अपना करिकुलम और लेक्चर्स हमारे पूरे आज के। उसके बाद हमने मैम का इंट्रोडक्शन वीडियो देखा, फिर मैम ने समझाया इंटरनेट क्या होता है, कैसे काम करता है। उसके बाद इंटरनेट का थोड़ा और विस्तार से जानकारी, फिर क्या क्या लर्न करना है वो बताया, फिर क्या क्या ज़रूरी है वो, फिर वेब डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा बताया, फिर बताया HTML CSS कैसे काम करती है, क्या मतलब होता है। उसके बाद HTML के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताया। फिर हमने देखे एलिमेंट्स। तो सबसे पहले देख लीजिए, एलिमेंट्स में हमारे पास होता है हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड हम डायरेक्ट प्रिंट करके बता रहे हैं आपको। उसके बाद देखिए हम बता देते हैं पैराग्राफ टैग क्या होता है। तो P लिखना है, P से आपको टैग बनाना है, ये पैराग्राफ टैग कहलाता है। उसके बाद हेडिंग 6 प्रकार की होती है, सबसे बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी। तो H1 हेडिंग सबसे बड़ी होती है और H6 सबसे छोटी होती है। तो आप देख सकते हैं H1 और H6 में अंतर। जैसे कि हम H1 लिख रहे हैं फिलहाल, अब H6 तक हमने कंप्लीट कर लिया। आप देख सकते हैं इनकी साइज़ में अंतर। तो देखिएगा कुछ हेडिंग इस प्रकार से होती है, सबसे बड़ी H1 होती है। उसके बाद मैम से बॉयलर प्लेट समझा, और फिर लिस्ट देखिए हमने, लिस्ट क्या होती है HTML में। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले हमने अनऑर्डर लिस्ट बनाई है जिसमें कुछ हमने एलिमेंट्स लिख दिए हैं। उसके बाद एक ऑर्डर लिस्ट बनाई है जिसमें हमने और कुछ एलिमेंट लिखे हैं। फिर ऑर्डर लिस्ट में टाइप A और फिर दूसरी बार टाइप I लिखा है। तो आप इनमें डिफरेंस देख सकते हैं। पहले अनऑर्डर लिस्ट है जिसमें डॉट आए, फिर ऑर्डर लिस्ट में 1 2 3 4 आए, और फिर हमने A और I लिखा था तो रोमन और ABCD लिखा के आ गई। अब देख लेते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हम एक्स्ट्रा डिफाइन करते हैं, जैसे कि नेम लिखा है, ये सब जो हमने एक्स्ट्रा जो लिखे हैं ये एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो इन्हें एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा है एंकर एलिमेंट। एंकर एलिमेंट की सहायता से हम अपनी कोई भी लिंक जनरेट करके लिंक को से डायरेक्ट हम अपने पेज पर जा सकते हैं। जैसे कि मैंने बनाए हैं हमारे चैनल की एंकर टैग, और आप देख सकते हैं जैसे ही अब मैं इस पर क्लिक करूंगा मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस प्रकार हम डायरेक्ट अपना कोई सी भी लिंक ओपन करा सकते हैं। उसके बाद बात कर ली जाए, हमने इसके बाद सीखा है इमेज एलिमेंट। इमेज एलिमेंट बहुत ही प्यारी चीज़ है। देखिए आप, हम अपनी इमेज लगा रहे हैं, इस प्रकार से आप देख सकते हैं किस तरह से इमेज एलिमेंट काम करता है। पर इसके लिए आपके जो फोल्डर है उसमें आपकी इमेज होना चाहिए और सेम नाम आपको यहाँ पर लिखना है। अब देख सकते हैं मेरी इमेज आ चुकी है। अब इसको हम हाइट और विड्थ भी दे सकते हैं, तो हमने हाइट और विड्थ दे दी है। और अब देखिए क्या मस्त, अब थोड़ा सही लग रही है। उसके बाद हो जाती है प्रैक्टिस क्वेश्चन की बारी। तो इसमें बोला गया था हमसे कि एप्पल, ऑरेंज ये सब लिखना है, तो हमने उसको करा और लिंक जनरेट करके उसे लिख दिया, और आप क्वेश्चन देख सकते हैं। और बाकी अब टेक्स्ट की बात आएगी, BR टैग, बोल्ड, इटैलिक और कमेंट, इन सबको आप देखे समझ आ देते हैं। सबसे हमने पैराग्राफ टैग बनाया, उसके अंदर दूसरे में BR टैग लगा दिए बीच बीच में, और फिर तीसरे में BR टैग लगा दिए। तो आप तीनों में अंतर देख सकते हैं, BR टैग लगाने से गैप आ जाता है, लाइन ख़त्म हो जाती है। उसके बाद अब हमने बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का टैग लगा दिए। अब देखते हैं क्या अंतर आता है। तो सबसे पहले हमारा एलिमेंट बोल्ड हो गया, फिर दूसरी लाइन हो गई इटैलिक में, और तीसरी अंडरलाइन। तो इस प्रकार से ये सब टैग्स काम करते हैं। उसके बाद बात कर ली जाए अब, तो हम करने वाले हैं बात किसकी, कमेंट्स की। कमेंट्स के लिए आप देख सकते हैं इस प्रकार की प्रोसेस रहती है, इस प्रकार से कमेंट काम करती है। जो साइन में लगा रहा हूँ वो साइन लगते हैं, और आप कमेंट में कुछ भी लिख दो, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपके वेब पेज पर शो नहीं होगा। जैसे मैंने कमेंट लिख दी है तो अब आपके वेब पेज पर वो शो नहीं हो रहा है, पर वो लिखा चुका है। तो फ्रेंड्स कमेंट्स का यूज़ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए होता है।
अब हम जानेंगे कि जो हमारा HTML लैंग्वेज है ये केस सेंसिटिव नहीं होता है। जैसे कि आप जो टैग यूज़ करते हैं वो आप कैपिटल लेटर में लिखें या स्मॉल लेटर में, उससे आपके कोड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे हमने P स्मॉल में लिखा था पहले पैराग्राफ टैग में, अब हम पैराग्राफ टैग में P को कैपिटल लिख रहे हैं, फिर भी हमारे कोड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो मतलब सीधा सी ये है कि यदि आपने क्लोजिंग टाइम पर और ओपनिंग टाइम पर, जब आप शुरू में यूज़ कर रहे हो लास्ट में यूज़ कर रहे हैं सेम साइज़, जैसे कैपिटल तो कैपिटल, स्मॉल तो स्मॉल, इस तरह से आप यूज़ करते हैं तो आपका कोड सिंपली से रन हो जाएगा। जैसे कि हम सेम साइज़ दोनों ऊपर भी और नीचे भी यूज़ कर रहे हैं तो देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब हमने जाना MDN के बारे में। MDN से आप अपने कोड को एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको हर टॉपिक डिटेल में बता दिया जाएगा। उसके बाद आए प्रैक्टिस सेट 3, जिसमें आप हमें कुछ क्वेश्चन दिए थे तो हमने लिखा कोड। देखिए हमने इसमें पहले तो पैराग्राफ टैग का यूज़ करा, इमेज टैग का यूज़ करा, हेडिंग टैग का यूज़ करा, सेक्शन का यूज़ करा, लिस्ट का यूज़ करा, ताकि आप सबका इम्प्लीमेंट देख सकें। बाकी इन सबको लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं थी, बाकी हमने इसलिए लिखा है कि आप समझ सके बेहतर तरीके से। तो देखिए इस प्रकार का हमारा पोर्टफोलियो वेबसाइट बन के आ चुका है, जिसमें हमारी कुछ डिटेल्स हैं। आप भी बना सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से, क्योंकि अभी HTML की क्लास हुई थी तो अभी इतना ही सीखा है, बाद में हम इसको बहुत बेहतरीन तरीके से बनाएंगे। तो ओवरऑल मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा है। तो देखिए फ्रेंड, ओवरऑल मुझे बहुत सही लगा है। बस कुछ कुछ चीज़ें मुझे लगी है जो थोड़ा और डिटेल में हो सकती थी, बाकी ओवरऑल बहुत सही कोर्स है, बहुत ही डिटेल में बताया गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही आराम से श्रद्धा दीदी ने हमें बताया है। तो फ्रेंड जय सीताराम।